सीधा आरोप ये लगाया जा रहा है कि भाई ये तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो सब सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं और इनका गलत उपयोग हो रहा है, इनका दुरुपयोग किया जा रहा है। ठीक है अमित जी, जवाब ले लेते हैं ना, जवाब ले लेते हैं। हाँ ठीक है, जो आप बात करें उसी को वही सवाल तो किया मैंने। हाँ देखिए अमित जी, आज कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के जो सुप्रीमो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जो गांधी परिवार है, आज ये बौखलाहट में है। आज ये इतने बौखलाहट में है कि इनकी स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि क्षेत्रीय छोटी छोटी पार्टियां हैं, आज ये उनके सामने गिड़गिड़ा रहे खड़े सीटों के लिए, एक एक सीट के लिए मोहताज हो चुके हैं। तो उसकी खींचे कहीं ना कहीं उन कर्मचारियों पे, उन एजेंसियों पे निकाल रहे हैं जो स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर रही हैं, चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे अन्य एजेंसियां हो। ये स्वतंत्र एजेंसियां हैं, भारत सरकार की एजेंसियां, ये अपना काम अपने हिसाब से करती है। अगर कांग्रेस इतनी ही अच्छी थी, अगर आप इतने ही सही थे, तो आपको न्यायपालिका ने राहत क्यों नहीं दी? आपको वहां पर राहत मिलना चाहिए। न्यायपालिका तो सबके लिए खुला है। आप मानिए सरकार आपको कुछ गलत कर रही है, आपको परेशान कर रही है, तो आप तो न्यायपालिका गए थे, न्यायपालिका से आपको कोई राहत नहीं मिली। तो अमित जी, आज समस्या ये नहीं, समस्या ये है कि एक पार्टी जो 100 साल पुरानी पार्टी है और जिसने 60 साल से 65 साल से अधिक इस देश को शासन किया हो, और एक समय वो था कि देश में केंद्र में भी सरकार कांग्रेस की थी और कोई राज्य ऐसा नहीं था जहां कांग्रेस की सरकार ना हो, और आज स्थिति इनकी इतनी बुरी हो चुकी है कि क्षेत्रीय पार्टियों के सामने ये नतमस्तक हो रहे हैं कि एक सीट हमें दे दो और वो इन्हें धुतकार रही है। तो ये वाजिब है इनका बौखलाना, इसलिए आज बौखला रहे। राहुल गांधी समझ चुके हैं कि देश में अब दोबारा कभी सत्ता उन्हें हासिल होने वाली नहीं है, क्योंकि दुनिया जान चुकी है कि ना कांग्रेस के पास आज कोई नेता है और ना नेतृत्व है, और सोच तो कुछ इनकी है ही नहीं। जिस तरह की इन्होंने अपनी सोच बना रखी है, जातिवाद, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये करते रहते हैं, तो ये सोच करके लोगों ने इनको आज नकार दिया है। अब ये बात एजेंसियों की करते, अरे जनाब, आप एजेंसियों के प्रति मन में इतना जोर रख रहे हैं तो इसी पे जनता समझ गई कि आपकी सोच कैसी है। एक निष्पक्ष एजेंसियां हैं, आप उनको कह रहे हो कि सबक सिखा दे। देश जानता है कि आपने जो 60 साल देश को जिस तरह से लूटा है, कांग्रेस ने यहाँ देश का पैसा लूट लूट के विदेशों में जमा किया। लेकिन कैप्टन साहब भाई, आरोप ये लगाया जा रहा है कि अगर जांच एजेंसियां वाकई में निष्पक्ष तरीके से अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रही हैं, तो फिर जो लोग पहले कांग्रेस पार्टी में थे या दूसरी पार्टियों में थे और उनके ऊपर घोटाले के आरोप थे, अब वो आपकी पार्टी में आ गए, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? जांच क्यों बंद हो गई, जिसमें बहुत सारे नाम गिना भी रहे थे? हाँ ठीक है ना, अरे मैं आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ अमित जी, प्लीज उनकी बात पूरी हो जाए, उसके बाद में लौटूंगा आपके पास। मैं आप ही की बात तो पूछ रहा हूँ जिसमें वो जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल हो, छगन भुजबल हो, बहुत सारे ऐसे नेता हैं, अशोक चौहान हो, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो आपकी पार्टी में चले गए, सीता सोरेन है, इनके ऊपर भी मामला चल रहा था, लेकिन ये कहा जा रहा है, अब ये आरोप लग रहा है कि भाई अब तो कोई कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं हो रही है। देखिए अमित जी, जो भी जिसके ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री ने किसी का भी एक भी आरोप वापस नहीं लिया है। उनके केस जैसे थे वैसे ही कोर्ट में चल रहे हैं। अब कौन डिसीजन करेगा कि वो दोषी है या नहीं है? दोषी है तो उसको सजा मिलेगी और नहीं है तो बरी हो जाएंगे। मगर हमने किसी का एक का भी बता दो कि किसी का हमने हमारे यहाँ आ गए, तो हमारे यहाँ आए हैं तो हमारी मानसिकता, हमारी सोच और हमारा राष्ट्रवाद, उसकी वो शपथ लेके आए हैं। ये नहीं है कि कांग्रेस का जहां वहां कांग्रेस में रह के उन्होंने जिस तरह से इनके यहाँ रह के उन पे। ठीक है अमित जी, जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद में दूसरे मेहमानों के पास जाना।